स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारे द्वारा एक माह सीरीज चलाई जा रही है और इसी माह सीरीज में हमने स्टार्ट किया है सी सेट। सी सेट में ऑलरेडी 2 टॉपिक हो चुके हैं, एक तो नंबर सिस्टम, दूसरा एवरेज। आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों परसेंटेज। परसेंटेज अब इसका बेसिक चीज़ सीख लेते हैं दोस्तों, बेसिक चीज़ सीख लेते हैं। मतलब प्रतिशत, प्रति प्लस शत, प्रत्येक में मतलब मान लो 1 है तो उसमें भी 100, प्रत्येक में 100। जैसे मान ले पूछ लिया 1 में 100% पूछ लिया, 1 का ही 100% पूछ लिया आपको, तो उसमें क्या करना है हमको 1/100 बराबर परसेंटेज निकल के आ जाएगा आपका। कहने का मतलब ये है, यदि हमको परसेंटेज निकालना है तो बटे में 100 लिखना है। ये सबसे बड़ी बात है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, हम पहले चीज़ों को करेंगे। कैसे करते हैं, पहले आप बेसिक चीज़ पढ़ते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया किसी चीज़ का, मान लो 10% पूछ लिया, तो आपको करना क्या है, 10 को मल्टीपल करना है 1/100, 100 से करना है। तो हमने किया तो कितना आया 1/10%, कट के आया 1/10, मतलब कितना 10 का कितना परसेंट 10%। ऐसे दोस्तों अगर हमको 20% निकालना है, वही हम फंडा अपनाएंगे। क्या अपना रहे, 20 इंटू 1/100 करेंगे, वो कितना आया 1/5। मतलब इसमें क्या चीज़ है, एक चीज़ और सीखनी है इसमें, मेन चीज़ कि 5 में 1, टोटल 5 है उसमें 1 भाग। कहने का मतलब ये है टोटल 5 है उसमें 1 भाग। कैसे, जैसे 20 का यदि हम 5 गुना करेंगे तो 100 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो 5 है नीचे ये 100% है, जबकि इसमें 1 है ऊपर, ये 20% है। कहने का मतलब है कि 5 में 1 जो है 20% के बराबर है। इसमें ये चीज़ बताई गई है और यही चीज़ आपको ध्यान रखनी दोस्तों। ऐसे मान लो आपको 30% निकालना है, तो देखो 30 अपॉन फिर से 100 करेंगे, कितना हुआ 3/10। कहने का मतलब ये है दोस्तों, 3/10 का मतलब है कि 10 में 3, कितना 10 में दोस्तों 3। तो वही चीज़ है, 10 में कितना है टोटल 3। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यही चीज़ आपको दोस्तों काम आएगी आपको आगे। उसी प्रकार दोस्तों मान लो आपको कितना निकालना है, जैसे 40% निकालना है, तो वही करना है आपको 40/100। ये कटा, ये हो गया आएगा 2/5। आप काटेंगे जब ये 2 आ जाएंगे। कहने का मतलब इसमें भी वही है, कहने का मतलब यह है कि 5 में कोई 2, मतलब 5 का मतलब तो यहाँ पे 100 है और 2 का मतलब यहाँ पे 40% है। कि 5 में कोई चीज़ है ना, 5 में टोटल है और उसकी 2 पर 2 होगी ना, वो चीज़ वो 40% होगी। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है मेन। ऐसे आप आगे करेंगे, जैसे मान लो 50%, तो कितना करेंगे 50/100 बराबर 1/2। ऐसे ही हम क्या करेंगे 60% करेंगे। ये बेसिक चीज़ है, काटेंगे आप जब 3/5 निकल के आएगा। ऐसे ही 70% है, 70/100, तो 7/10। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, 80% मान ले कर रहे हैं, तो 80/100, ये 0 से 1 0 गई, ये 4 1 5, मतलब 4/5। ये चीज़ आपको आगे काम आएगी, इसलिए आपको एक बार बता दे रहा हूँ वैसे ही नॉर्मल। ये किया हमने बटे में, तो 9/10। अब मान लो आपको 100% ही करना है, तो 100/100 1 निकल के आया ऐसे। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, आपको इतनी चीज़ क्यों बताई, आपको ये चीज़ इतनी इसलिए बताई है, अब आपको ये चीज़ काम आएंगी। कैसे, ये तो आपने बेसिक चीज़ सीखी, ये तो आपने बेसिक चीज़ सीखी कि परसेंटेज का मतलब होता है कि उस परसेंटेज यदि निकालना है तो संख्या जो दे रखी है कितना परसेंट निकालना है। जैसे संख्या इसमें मान लो 20% दे रखी थी, कि कितना परसेंट निकालना है, कि किसी चीज़ का मान लो 20%, तो 20 को तो लिखना है ऊपर, बटे में नीचे लिखना है। ऐसे ही करके ये सब चीज़ लिखी है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो एक चीज़ है टोटल 5 है, उसमें जो 1 है ये
20% के बराबर है, क्योंकि यदि हम 20 × 5 करेंगे टोटल कितना आएगा 100। तो जो एक चीज़ है ना वो टोटल 5 है और उसमें एक चीज़ 20% के बराबर है। अब दोस्तों ऐसे करने में तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि बड़ी संख्या दे देगी तो आपको परसेंट निकालने में दिक्कत आएगी। तो हमको करना क्या है, हमको दोस्तों करना एक ही चीज़ है, हमको सबसे बड़ी बात क्या करनी है। अब देखो करना क्या है, मान ले ये ट्रिक है एक प्रकार से, मान ले ऐसी कोई संख्या दे रखी है, आपको करना क्या है, यदि 10% निकालना है किसी संख्या का तो हमको एक चीज़ लिखनी है, नोट लिख लेना है, आप नोट लिख लेना कि 10 जो पॉइंट है वो कैसे लगाना है। यदि हमको 10% निकालना है किसी चीज़ का तो संख्या है उसमें दाएं तरफ से एक अंक को छोड़कर पॉइंट लगाना है। कहने का मतलब यह है, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे मान लो क्वेश्चन में दे रखा है 390 का 10% निकालना है, 390 का मान लो 10% निकालना है, ये नोट को अप्लाई करते हैं यहाँ। तो उसमें बोला है जैसे 390, अब इसका 10% निकालना है तो इसमें बोला है कि दाएं तरफ से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है। तो 390 में पॉइंट लगाया, जैसे 390 में पॉइंट लगाया, जैसे ये 0 है तो इसमें क्या लगाया, एक पॉइंट छोड़कर दाएं से ये किया पॉइंट लगाया, तो कितना आया 39। तो यही चीज़ आपको बतानी है, बस यही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि यदि आपको 10% निकालना है तो दाएं तरफ से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए और वो 10% निकल के आ जाएगा। अब देखें, अब क्वेश्चन देखें, आपको मान ले कोई क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों ये 360 का 10% निकाले, 360 कोई संख्या है, इसका 10% निकालिए। आपको अभी एक चीज़ बताइए, क्या बताइए कि ये चीज़ बताइए कि आपको यदि 10% निकालना है किसी संख्या को, दाएं तरफ से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए। अब क्या करना है, 360 में दाएं तरफ से एक अंक छोड़ दिया 0, और पॉइंट के बाद जो 0 है उसका कोई महत्व नहीं होता, तो कितना होगा दोस्तों 36। अब ऐसे ये चीज़ तो आपको आगे 10%, यदि मान लो आपको 30% निकालना है तो करना क्या है, इसमें 360 का कितना निकालना है 30%। तो आपको एक चीज़ तो अभी बताइए कि जब 10% इसका 360 का जो 10% जो है वो कितना आया था 36। अब ये इसका 36 आया है 10%, तो इसको हम इधर से करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 10% 36 आया तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 30%, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 30%, तो ये 108 आ गया। हमने किया क्या है, 360 का 10% निकाला और वो 10% कितना आया था दोस्तों, वो 36 आया था। और इसी प्रकार हमने क्या किया, इसमें जो किया है पूरा, इसमें हमने एक काम किया है, यदि हमको 30% निकालना है, 36 का 30% निकालना है, तो एक चीज़ तो हमने अभी देखी थी कि पॉइंट दाएं तरफ से एक पॉइंट हटा के 10% तो निकाल लिया। अब 10% निकाला 36 आया, ठीक है। अब उसी प्रकार अब दोस्तों वो तो कितना था 36 जो था, ये तो 10% था, हमको निकालना कितना है 3 और मतलब 30%, तो इसको हम 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30%, इसको भी मल्टीपल करेंगे 3 से, ये भी इसका कितना आ जाएगा दोस्तों 108, 30% आ गया। मतलब कहने का मतलब है कि 360 का जो 10% तो हुआ 36 और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर वो हुआ 108, ऐसे निकल के आ जाएगा आपको 10%, 30%, कैसे भी 10 का जितना भी मल्टीपल होगा आप कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं, आप इनको प्रैक्टिस का करना है, आपको क्या करनी है, सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस में करनी है, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे, फिर आप कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आराम से कर देंगे दोस्तों। इसी प्रकार एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मान लो क्वेश्चन में दे रखा है कि मतलब 84%, सॉरी कितना दे रखा है 840% का 30% निकालना है, ठीक है। तो हमने एक चीज़ तो अभी सीखी थी, यदि हमको निकालना है 10%, तो 10% में क्या किया फंडा, ये किया था कि पॉइंट जो दाएं तरफ से एक अंक हटा के पॉइंट लगाना है, तो 84 तो इसका 10% हो गया, 10 पर कितना हुआ 84। अब हमको कितना निकालना है 30%, तो हमको मल्टीपल करना है 3, ये हो जाएगा 30%।
इसमें भी मल्टीपल करना है 3, तो ये हो जाएगा 240 252, ये निकल के आ जाएगा आपका आंसर। हमने किया क्या है, पहले 10% का मेथड सीखा आपके सामने ही, पहले तो आपको बेसिक से पता है, उसके बाद हमने 10% का निकालना सीखा और उसमें एक नोट डलवाया आपको कि यदि आपको 10% निकालना है किसी भी चीज़ का, किसी भी संख्या का यदि 10% निकालना है दोस्तों, तो हमको करना क्या कुछ नहीं है, दाएं तरफ से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए। दाएं तरफ से एक अंक छोड़कर क्या करना है, हमको पॉइंट लगा देना है दोस्तों। और हमने वही काम किया, हमने दाएं तरफ से एक पॉइंट एक एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दिया। अब यदि 10 का मल्टीपल क्वेश्चन में पूछा जाए तो हमको एक चीज़ कर लेनी है, 10 का यदि मल्टीपल पूछा जाए तो उससे ही मल्टीपल कर लेना। मान लें 10 का 30% पूछा है इसमें, मतलब 840 का 30% पूछा है, 10% कितना हुआ 84, ये आपको पता है। तो उसी प्रकार हम क्या कर लेंगे, 84 × 3 कर लेंगे तो 30% हो जाएगा, क्योंकि 10 का 3 गुणा करेंगे तो 30%। उसी प्रकार 10 का ये संख्या दे रखी है 84, आइए 10%, तो उसका 3 गुणा करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि बाद में आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे और आप सीधा इसका आंसर निकाल जाएंगे। आगे और चीज़ें बताएंगे आपको किस प्रकार और परसेंटेज कैसे निकाल जाते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इसके बाद करना क्या है, मान लें आपसे पूछा 546 का कितना पूछा है दोस्तों, 10% पूछा है, तो आप सीधे निकाल लेंगे 546 का 10% करेंगे कितना आया, 546 पॉइंट लगाना है एक चीज, एक अंक छोड़कर, ये कर दिया तो कितना आया 500 कितना आया, सॉरी 54.6 आ गया। ये तो आ गया दोस्तों। यदि मान लो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये चीज तो आपको आ गई, यदि क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 2030, इसका आपको मान ले 20% निकालना है, ठीक है। तो हमको एक चीज़ तो अभी देखी थी हमने, यदि 10% निकाला है तो हमने एक काम किया था 203 आएगा। कैसे आएगा दोस्तों, एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है और पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, इसलिए हम जीरो को मानते नहीं है। 203 आया। अब इसका 20% निकालना है, 20% निकालना है तो इसका कितना गुना है, 2 गुना है। तो उसी प्रकार दोस्तों इसका भी कितना होगा, 2 गुना, कितना हुआ 406। तो जो 20% निकल के आया वो कितना आया दोस्तों, वो 406 निकल के आया। हमने एक चीज़ सीखी है इसमें, यदि हमको 10% निकालना है किसी चीज़ का तो दाएं तरफ से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए। तो वही चीज़ हमने अप्लाई की है दोस्तों। हमने किया है कि 500, जैसे इसमें दे रखा है 2030 दे रखा है, उसका 20% निकालना है, लेकिन पहले हम 10% निकाल लेते हैं। हमने 10% निकाला तो कितना आ गया दोस्तों, वो निकल के आया 203। अब यदि 10% 203 आ रहा है तो 20% कितना आएगा, उसका 2 गुना कर लीजिए, क्योंकि 10 का 2 गुना 20% होता है, वो निकल के आ गया 406। इस प्रकार इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार दोस्तों एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों हम इसलिए ले रहे हैं बार बार ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, हम प्रैक्टिस करते हैं कम, हम सीधा एग्जाम में जाकर प्रैक्टिस करते हैं, मतलब सीधा एग्जाम जाकर क्वेश्चनों को करते हैं, तो फिर हमारे वहाँ क्वेश्चन गलत होते हैं। इसलिए आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप कोई भी क्वेश्चन आए आपको गलत ना हो। प्रैक्टिस ज़रूरी है दोस्तों, किसी भी चीज़ में देख लो आप। अब जैसे आगे देखते हैं एक और कि 87 34, इसका मान लें आपको 30 मतलब 10% पूछा है, ऐसे नॉर्मल। आपको इसमें भी क्या करना है 0.4। क्यों, क्योंकि हमने एक चीज़ अभी भी देखी है, बार बार आपको बता रहा हूँ कि यदि आपको 10% निकालना है किसी चीज़ का तो दाएं तरफ से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए। तो दाएं तरफ से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दिया। इसी प्रकार दोस्तों मान लें आपसे पूछा है 1005, उसका 30% पूछा, ठीक है। अब इसका 10% क्या होगा, ठीक है, इसका 10% क्या होगा दोस्तों, तो इसका 10% कितना हुआ 100.5। ये तो 10% हुआ। क्यों हुआ, वही बात है कि दाएं तरफ से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए। तो दाएं तरफ से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दिया हमने, तो यह आया 100.5। अब आपको 30% पूछा है दोस्तों, इसका 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30%। तो इसका 30% क्या होगा, ये गुणा कर लेंगे 3। हमने जैसे दोस्तों 30% निकाला इसका तो निकल के आया 301.5। इसका मल्टीपल 3 से कर दिया, क्योंकि 10 का 3 गुना करेंगे तो 30% होता है। तो इसी प्रकार इसका निकल के आया दोस्तों 301.5।
अब दोस्तों एक और चीज़ और है, वो क्या चीज़ है, यदि मान लो आपसे पूछ ले, ये तो 10% वाला सीन हो गया, 10 का मल्टीपल हो गया, और यदि आपसे पूछ ले 25%, तो इसका भी सीख लेते दोस्तों। मान ले क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन है कि 840 का कितना 25% निकालना है। हमको करना क्या है, हमको ये करना है कि 840 जो है इसका 10% निकालना है। पहले तो 10% दोस्तों आपको पता ही है क्या है, इसका 10% है दोस्तों। कैसे, इसका 10% है कि पहले तो इसको टुकड़ा कर लेना है कि 20 + 5 ये होता है 25 का मतलब यही होता है। तो 10% निकाला हमने तो 84 निकल के आया दोस्तों। इसका 10% निकल के आया, इसका कितना आया 10%, ये आया 84। ठीक है। अब दोस्तों हमको करना क्या है, पहले तो इसका 20% निकालना है। जैसे इसका 20% निकालना है, मल्टीपल करना है 2 से, 20% निकाला वो कितना आया, ये आया 84 × 2 किए, कितना आया 168। अब दोस्तों अब आगे क्या करना है, फिर हमने क्या करना है 5% और निकालना है। तो जब 84 जो है 10% है तो इसका आधा कर लेना है दोस्तों, तो वो आएगा 42। अब ये 42 को इसमें जोड़ देना है, हमने जोड़ा और ये कितना आया 210। तो 840 का 25% दोस्तों कितना है 210। आपको क्या चीज़ करनी है इसमें, दोबारा बताता हूँ इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा समझ में नहीं आया होगा मुझे लग रहा है, तो हमको अब दोबारा बताता हूँ। आपको यदि 840 का 10% करना है, सॉरी 840 का 25% करना है, तो हमको करना क्या है कि 840 का 25% करना है। तो ये तो पता है आपको कि 20 + 5 होता है 25% होता है, ये दे रखा है। अब हमको करना क्या है दोस्तों, हमको एक चीज़ करनी है, पहले तो उसका 10% निकालना है। तो 840 का यदि हम 10% निकालेंगे दोस्तों तो 84 आ जाएगा। ये तो आपको पता है कि जब यदि हमको 10% निकालना होता है तो एक दाएं तरफ से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा देते हैं। अब ये तो आ गई, अब क्या करना है, पहले 20% निकाल लेते हैं, मल्टीपल 2 करिए तो इसको भी 2 से गुना कर देंगे तो कितना आया 168 आ गया। ये तो आपको पता है, लेकिन अब 5% और है दोस्तों, क्योंकि 20 + 5 जब तो होगा 25%। अब 5% में क्या करेंगे दोस्तों कि ये 84 जो आया था दोस्तों वो कितना आया था 10% आया था, उसका हाफ कर लेंगे, मतलब उसका आधा कर लेंगे जब तो 5% आएगा। तो 84 का आधा किया हमने दोस्तों तो 42 निकल के आया। इसका 5% कितना है 42, दोनों को टोटल कर लिया कितना आया 210। इस प्रकार दोस्तों आपको यदि 10% का आ गया तो आपको 5% का भी आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में 25% पूछ लिया, क्वेश्चन में मान लो 30% पूछ लिया, 10 का मल्टीप्लाई 10 20 30 40 50, ऐसे ही फिर हम 25 का पूछ लिया 35 का पूछ लिया तो वो भी ऐसे ही कर देंगे दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों 10 वाला चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब चीज़ एक और चीज़ आती है दोस्तों, वो आती है 1%, किसी चीज़ का 1% निकालना, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। इसमें भी एक नोट लिख लेते हैं, जैसे 1% निकालना है किसी को तो उसमें दो एक चीज़ करते हैं कि दाएं, नोट लिख लेना है आपको, दाएं अंक बताएं, सॉरी दाएं अंक नहीं है, दाएं तरफ से, दाएं तरफ से 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है। उसमें क्या किया था हमने, दाएं तरफ से एक अंक को छोड़कर पॉइंट लगाया था, इसमें क्या 2 अंक को छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। जैसे मान ले आपको पूछा है 100 का 1% पूछा है, मान ले 100 का 1% पूछा तो आपको कुछ नहीं करना, 100 का 1% पूछा है दोस्तों, आपको एक चीज़ अभी बताइए कि 2 अंक को छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए। तो 100 है, 2 अंक छोड़े ये लगा दिया, तो 0 पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। तो इस प्रकार दोस्तों ये कितना आया 1, ये आया। अब ऐसे ही मान ले आपसे पूछ लिया कि 320 का 1% निकालिए, वही चीज़ आपको करनी है कि 320 लिखना है ऐसे, इसमें बीच में 2 अंक को छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए, वो 3.20 ये चीज़ है। तो ये सीधा निकल के आया दोस्तों, ये निकल के आया कि 3.20 1% है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई दोस्तों। अब आगे दोस्तों हम करना क्या है,
आगे भी यही चीज करनी है दोस्तों। वो करना क्या है कि मान ले कोई बड़ी संख्या दे दी 9600 का। अब ये 9600 का 3% निकालना है, 9600 का 3% निकालना है। पहले तो हम 1% निकालेंगे, तो 1% निकालेंगे तो वही चीज अपनाएंगे, 2 अंक को छोड़कर 0 लगा देंगे, तो 9600 का 2 अंक छोड़े तो 96 इसका 1% आ गया। अब इसको हम क्या करना है, 3 से गुणा कर लेना है, तो ये 3%। तो उसी प्रकार 96 × 3 करेंगे, 96 × 3 किया हमने नीचे, तो 288। तो ये निकल के आया दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों इसका जो आएगा 9600 का 3% वो आएगा 288, ऐसे निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों मान ले ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, लेकिन मान लो क्वेश्चन में कई बार क्या दिया जाता है कि 33.5%, 33%, तो आप कैसे निकालेंगे वो चीज़ आपको एक बार बता देता हूँ। मान ले संख्या दे रखी है, कलर चेंज कर लेते हैं, संख्या दे रखी है 840, उसका आपको निकालना है 33%। पहले तो हमको ये चीज़ देखनी है कि ये कैसे होगा, कि इसमें होगा दोस्तों 30 + 3, क्योंकि 33 जब ही हो जाएगा। तो पहले तो 10% निकालना है इसका। तो 10% वाला फंडा तो आपको पता है, 10% इसका निकल के आया 84, ये तो आपको पता ही है, 10% निकल गया। अब उसके बाद हम 1% निकालेंगे। जैसे हमने 1% निकाला तो वो आएगा 8.40। अब 1% भी आ गया दोस्तों। अब 10% निकाल लिए, 1% निकाल लिया। अब इनका मल्टीपल करते हैं, कैसे कि 10 का यदि हम 3% करेंगे, क्योंकि टोटल निकालना कितना है, टोटल चीज़ निकाल ली हमको 33%, 30 + 3%। तो अब करना क्या है, पहले 1% निकाल लिया, तो 1% का मत इसको 3 से गुणा करना है, 3 से गुणा किया तो 25.20 हो गया। ये तो हो गया 3% का मेथड। अब उसी प्रकार 10% निकाला है, इसको 30% से गुणा करना है, तो 10 × 3 किया तो 30% हो गया। तो 84 × 3 किया तो 252 हो गया। अब 252 तो कितना हो गया, ये तो हो गया 30%, कितना हुआ 252, और 3% कितना हुआ +3%, ये कितना हुआ 25.20। इन दोनों को जोड़ा हमने, तो जोड़ कर निकल के आया 27। अब यहाँ पे एक बार जोड़ लेना है इसको, तो मे भी इसका आएगा 277.20। आप एक बार जोड़ लेना है, 252 25.20, तो 0 5 से 2, ये जैसे जोड़ लेना है आपको आराम से, 5 से 2 7 7 2, तो यही निकल के आएगा दोस्तों। कितना आएगा 277.20। आपको देखो, यदि आपको 1% वाला मेथड समझ में आ गया होगा कि 1% में कुछ नहीं है, दाएं तरफ से 2 अंक को छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए। तो दाएं तरफ से 2 अंक को छोड़कर हमने पॉइंट लगाया, फिर हमने कैसे निकल के आया कि दाएं अंक से 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दिया, तो ये 8.40 आ गया। ये तो दोस्तों 1% आया है। अब हमको 3% निकालना है इसका, तो मल्टीपल 3 से किया तो हमारा निकल के आया 25.20। ये तो 3% का आ गया, ये चीज़ निकल के आई है। ये कितने की आई है, 3% की आई है। लेकिन दोस्तों हमको करना क्या है कि 30% और रह रहा है, 10% निकाला तो 84 आ गया, सॉरी हाँ 84 आ गया। लेकिन हमको 10% का 30% करना है, तो मल्टीपल हमने 3 किया, मल्टीपल हमने 3 किया, तो इसमें भी 84 में 3 किया, तो निकल के आया दोस्तों 252। अब दोस्तों टोटल कितना है 33%, तो हमने क्या किया 30 + 3 33 हो गया, तो हमने 30 + 3 33 को जोड़ दिया परसेंट को, फिर वो निकल के आया, तो वो निकल के आ गया 277.20। तो यही चीज़ आपको बताई है हमने, आज बेसिक चीज़ें बताई है आपको। पहली चीज़ तो हमने ये बताई है, क्या बताया है पूरे अभी तक हमने बेसिक चीज़ बताई है। पहली बात तो ये बताइए परसेंटेज होता क्या है। उसके बाद बताया कि यदि आपसे 10% का पूछ ले, तो आपको करना क्या है कि दाएं तरफ से 1 अंक छोड़कर, कितना 1 अंक छोड़कर पॉइंट या दशमलव लगा लेते हैं, पॉइंट या ऐसे बोल सकते हैं
मतलब लगाते हैं। ये तो कितने का था, 10% का। और हमने एक और चीज़ क्या सीखी, 1% का। तो 1% में क्या किया हमने कि दाएं तरफ से इसमें क्या करेंगे, 2 अंक छोड़कर 10 मतलब लगाते हैं। और वही चीज़ आपको देख लिया। फिर यदि आपसे 30% पूछे, फिर यदि 10 का मल्टीपल पूछ ले, या फिर 10 का मल्टीपल या 1 का मल्टीपल जैसे 33% पूछ लिया, 44% भी पूछ ले, तो आप सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। अब ऐसे आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ी बात है, आपको यदि कोई चीज़ बताई गई है तो आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देख लिया और आपका मतलब क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। आगे हम कल स्टार्ट करेंगे इसको और आगे बताएंगे, आपको चीज़ों को बताएंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। ये पहले आपको सीख लेनी है पहले कि कैसे 10%, कैसे 1%, कैसे 33%, कैसे मल्टीपल होता है, तो वो चीज़ आपको सीख लेनी है। बाकी हम आगे कल बताएंगे दोस्तों, और इसी श्रृंखला को आगे हम जारी रखेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। धन्यवाद।